Hello everyone. Today we are going to discuss the packing fraction. Let us start. First we see the first for the simple cubic. Here we have a packing fraction. Basically जो फॉर्मूला होता है पैकिंग फ्रिक्शन का वो क्या होता है, हम लोग उसको कई तरीके से निकाल सकते हैं. फॉर द 2D केस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम अपॉन टोटल एरिया ऑफ द लैटिस. ठीक है, टोटल एरिया ऑफ अ लैटिस. बट अगर हम 3D में बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, number of atoms into volume of a sphere upon total volume of a lattice. ठीक है, तो हम लोग यहाँ 3D की बात कर रहे हैं, पैकिंग फ्रिक्शन ऑफ द 3D lattices. So how to calculate this? Let us start. For the simple cubic, we have the number of atoms. Z इफेक्टिव कितना होता है इसका 1 होता है, एंड जो इसका डायमेंशंस होता है ए इक्वल्स टू 2r को फॉलो करता है. सो हाउ टू कैलकुलेट, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, 1 हो गया. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर कितना होता है, 4/3 बाय आर क्यूब. ठीक है, अपॉन स्फेयर का कितना है, ए क्यूब. ठीक है, सो 4/3 बाय आर की वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देंगे, कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू a/2 हो जाएगी, a/2 का क्यूब अपॉन ए क्यूब. सो ऑन कैलकुलेशन 4/3 बाय 8. ठीक है, यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी π/6 हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 0.52. ठीक है, फॉर एफसीसी, सॉरी पहले बीसीसी की बात कर लेते हैं. ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसके लिए जेड की वैल्यू जो होती है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ठीक है, ए इक्वल्स टू, अच्छा इसमें √3 ए इक्वल्स टू कितना होता है, 4r होता है. सो जेड की वैल्यू 2 रखती है यहाँ पे, 4/3 बाय आर की वैल्यू में डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देता हूँ. तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/a 4a. ठीक है, उसका क्यूब अपॉन ए क्यूब. सो ऑन कैलकुलेशन हाउ वी गेट 1/8, √3 ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो ये 8 था और यहाँ से 64 निकलेगा, और ऑन कैलकुलेशन हमें क्या मिल जाएगा, √3/8. ठीक है, एंड पाई ये रहेगा. सो ऑन कैलकुलेशन वी गेट द 0.68. ठीक है, फॉर एफसीसी जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू कितनी होती है एफसीसी के लिए, 3 ये होती है, और एक ऊपर वाला होता है तो कितना हो जाएगा, 4. ठीक है, और इसके लिए √2 इक्वल्स टू 4r होता है. सो 4 × 4/3 बाय आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a/2 √2 क्यूब अपॉन ए क्यूब. ऑन कैलकुलेशन वी गेट अ 64, सॉरी यहाँ 16, 16/8 वी गेट अ π/6 रूट. ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 0.74. एंड दैट इज इंटरेस्टिंग केस ऑफ द HCP. That is very interesting actually. Let's see how it is calculated. That is very interesting actually. Let's start. Let's make a separate space for this so that we can done a calculation for the HCP. So हमें HCP के बारे में क्या क्या चीज़ पता है, Z इक्वल्स टू इसका कितना होता है, 6 होता है, और A इक्वल्स टू 2r के उसको फॉलो करता है. बट हमें इसका क्या चाहिए, पहली चीज़ तो वॉल्यूम चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है कि इसका Z तो हम 6 लिख देंगे, 4/3 पाई आर की जगह हम लोग ये लिख देंगे a/2 का क्यूब. ठीक है, बट हमें इसका क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए. तो हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालें, क्योंकि हमें क्या नहीं पता, इसका हाइट नहीं पता है अभी. ठीक है, और इसका एरिया ऑफ बेस हम निकाल सकते हैं कैसे भी करके. ठीक है, सो हाउ टू कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम फर्स्ट. तो जो इसका वॉल्यूम निकालने का जो तरीका है वो आपको काफ़ी सारे फैक्ट भी देता है इसके साथ, तो आपको फैक्ट रिमेंबर करने पड़ेंगे काफ़ी ज़्यादा. सो स्टार्ट दिस.
जो हमें आपको ये नज़र आ रहा है बेस इसका, वो क्या है? पहला हेक्सागन है, ठीक है। जो हेक्सागन है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। इसका जो साइड है वो ए है। और आपको क्या पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 6, तो इनके अंदर का भी जो साइड होगा ये पर्टिकुलर इसका, वो भी कितना होगा? ए होगा। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा इसका? 6 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज हाफ इंटू ए बी। ए बी का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा कितना होता है? 60। तो √3/2, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा, दैट इज द, ये इससे जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये जाएगा 3√3/2 ए स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस आ गया। अब हमें क्या निकालनी है? इसकी हाइट निकालनी है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज़ वेरी हार्ड टू कैलकुलेट एक्चुअली। एंड इससे एडवांस में 2022 में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की चाहूँगा, जैसे कि अगर हो सके तो। क्या हो रहा है कि जब आप इसको बना रहे हैं हेक्सागन को, ठीक है, तो इसमें आपको 6 हेक्सागन तो नज़र आ रहे हैं। बट क्या हो रहा है कि 6 हेक्सागन के ऊपर क्या है? ये 3 स्फेयर भी हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे। लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपको ये 3 ये नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जो आपको ये 3 नज़र आ रहे हैं एटम्स, वो कहाँ हैं एक्चुअल में? इन पोजीशंस पे हैं, ठीक है। इन 3 पोजीशंस पे हैं। वो भी स्फेयर के ऊपर, मतलब हवा में है, ठीक है। अब जो बाकी जो 3 वैकेंट स्पेसेस हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट में है ये। तो वो क्या कर रहा होगा? ये इस स्फेयर के ऊपर भी 3 स्फेयर होंगे, उसके मतलब ये हवा में इस तरीके से, ठीक है। इसके नीचे भी 3 स्पेसेस, 3 एटम्स होंगे, बट वो क्या होंगे? दूसरे ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके नीचे कहीं होगा, ठीक है। मतलब वो हमेशा क्या कर रहे हैं? अपने ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पे हैं। मतलब अगर 3 इधर इस इन 3 डिब्बों में है, तो नीचे बाकी बचे हुए 3 डिब्बों में होंगे, ठीक है। तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए कंप्लीटली, कैसे इसको कैलकुलेट करना है हमें। तो हम लोगों को ये सी कैलकुलेट करना है, लेट्स कॉल्ड द हाइट सी। तो सबसे पहले हम एच को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सिमेट्री के कारण क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो सी इक्वल्स टू 2h बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसको एच को कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने इसको कुछ इस तरीके से जोड़ दिया। तो सबसे पहले हम ये वाला हाइट कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये किस तरीके से है? ये पैरामीटर फॉर्म में है एक्चुअली में। सो लेट्स सी दिस। तो यहाँ पर जो 3 एटम्स हैं, और ये जो हवा वाला एटम्स है, वो इस डायग्राम की मदद से दर्शा रहा हूँ मैं। ये 3 कॉर्नर्स एटम है, और यहाँ पर कोई एटम है हवा में। तो हम लोगों को ये वाली हाइट निकालनी थी एच, ठीक है। तो हम लोगों ने इस एक्स को निकालने के लिए क्या किया? इक्विलेटरल ट्रायंगल का फंडा लगाया, cos 30 इक्वल्स टू a/2, दैट इज द हाइट। ये वाला a/2 का, क्योंकि पूरा ए था ये, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होती है ए था, तो ये 30 के कारण क्या हो जाएगा? एक्स हमें निकल जाएगा यहाँ से। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएंगे देखते हैं। ऑन कैलकुलेशन वी गेट, जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो कैसे? एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 30 की वैल्यू रख देंगे, तो हमें a/√3 मिल जाएगी, ठीक है। तो a जैसे √3 मिलेगी, तो हम लोगों को क्या निकालनी है? उसकी हाइट निकालनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइट? तो हमें एक्स पता चल गया, और यहाँ पर h/2 हमें निकालना है। मतलब ये क्या है हमारा? एच एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ पे। तो हमें एच निकालना था यहाँ पे, ठीक है। तो ए हमें पता है, क्योंकि क्या है, दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक्चुअल में आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलता है? तो हमें पाइथागोरस से क्या मिल जाता है? एच इक्वल्स 2/√3 ए मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आपको काफ़ी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब इस एच को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। एच की वैल्यू जैसे यहाँ डालेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा? 2/√3 ए हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमें एच मिल गया, तो और हमें एरिया ऑफ बेस पता है, और हाइट हमें क्या मिल जाएगा? 2/√3 ए मिल गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या रख देंगे? सी एरिया की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर हाइट की वैल्यू रख देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम जैसे ही हमें मिलेगा, यहाँ पर हम पैकिंग फ्रैक्शन में रख देंगे, तो हमें यहाँ से जो इसका पैकिंग फ्रैक्शन मिलता है वो 0.74 मिलता है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।